हेलो क्लास, कैसे हो बेटा? लास्ट वीडियो के अंदर हमने फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के ऊपर डिस्कस किया था। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था बेटा कि जो हमारे पास मैटर होता है वो एनीथिंग्स हो सकती है व्हिच कैन बी फेल्ट बाय आवर सेंसेस। इसके हमने दो प्रकार की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी बेटा, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक कौन सी? केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड होती है, उसके आधार पर हमने तीन प्रकार से मैटर को क्लासिफाई किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड वो होते हैं बेटा जिनके पास डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड वो होते हैं बेटा जिनके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती है। लिक्विड bears the shape in which it drop in the container। और गैस क्या होती है बेटा? ना ही तो डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होती है। अब इस प्रोसेस को हम आगे बढ़ाते हैं बेटा। आज हम बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन की बेटा। हमने दो प्रकार से मेटल को क्लासिफाई किया था, एक तो फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड कौन सा था? केमिकल क्लासिफिकेशन। तो आज हम सेकंड पार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं बेटा, सेकंड केमिकल क्लासिफिकेशन। क्या होता है केमिकल क्लासिफिकेशन? डेफिनेशन कल बता चुके थे और फिर से रिपीट कर रहा हूं। द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द क्लासिफिकेशन of matter according to their composition। बेटा किसी भी पदार्थ को उसकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या कर देना? क्लासिफाई कर देना। कौन सा क्लासिफिकेशन कहलाता है बेटा? केमिकल क्लासिफिकेशन। किसी भी सब्सटेंस को उसकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या कर देना? क्लासिफाई कर देना। कौन सा क्लासिफिकेशन कहलाता है बेटा? आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। अब केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने मैटर को दो क्लास में क्लासिफाई किया है। According to the chemical classification, matter can be classified into two categories. First is pure substance, and second one is mixture। हम बोल सकते हैं बेटा कि केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने किसी भी मैटर को कितने भागों में क्लासिफाई कर दिया? दो भागों में क्लासिफाई कर दिया। एक पार्ट तो क्या बना है उसका? प्योर सब्सटेंस, और दूसरा पार्ट क्या बना बेटा उसका? मिक्सचर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या होता है बेटा? उसके बाद हम मिक्सचर के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है बेटा? तो हम बोल सकते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है बेटा? द सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ single type of particle। The substance which is made up of single type of particle या one kind of particle। बेटा ऐसे सब्सटेंस जो केवल और सिर्फ एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं क्या कहलाते हैं बेटा? वो आपके प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। कोई पूछे व्हाट इज प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? तो आप बोलोगे उस सब्सटेंस को हम प्योर सब्सटेंस बोलेंगे जो केवल और सिर्फ केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसके अंदर किसी दूसरे पार्टिकल की प्रेजेंस नहीं है। वो सब्सटेंस अपना कौन सा सब्सटेंस कहलाएगा बेटा? प्योर सब्सटेंस। एक बार दोबारा से देख लो व्हाट इज प्योर सब्सटेंस। क्या होता है बेटा प्योर सब्सटेंस? एक ऐसा सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एक ऐसा सब्सटेंस जो केवल और सिर्फ केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना हो। कौन सा सब्सटेंस कहलाएगा बेटा? आपका प्योर सब्सटेंस। इनकी उस सब्सटेंस के अंदर किसी दूसरे प्रकार के सब्सटेंस की प्रेजेंस नहीं होगी। आप बोल सकते हो बेटा उस सब्सटेंस के अंदर कंप्लीट जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं? प्योर सब्सटेंस। एंड प्योर सब्सटेंस कैन आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। अब प्योर सब्सटेंस को हमने क्या किया बेटा? दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। इसको भी क्या किया गया बेटा? दो कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई कर दिया बेटा। अब प्योर सब्सटेंस की दो कैटेगरी कौन कौन सी होगी बेटा? ध्यान से सुनना।
प्योर सब्सटेंस की जो दो कैटेगरी होगी बेटा, वो एक तो होगी आपकी मेटल, सॉरी, एक तो होगी आपका एलिमेंट और दूसरा होगा बेटा कंपाउंड। प्योर सब्सटेंस भी आगे चलकर कितने भागों में डिकम्पोज हो जाता है बेटा, दो भागों के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं। आप बोल सकते हो बेटा प्योर सब्सटेंस कैन आल्सो बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, फर्स्ट कैटेगरी इज एलिमेंट एंड सेकंड कैटेगरी इज कंपाउंड। तो आपकी फर्स्ट कैटेगरी उसका नाम क्या है बेटा, एलिमेंट है, और जो सेकंड कैटेगरी उसका नाम क्या है, कंपाउंड है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा कि व्हाट इज एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, तो एलिमेंट क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, the simplest form of a substance which can neither be created nor be destroyed into the simplest form of a substance which can neither be created nor be stored into more simplest substance, more simplest substance by any physical or chemical method। क्या होता है एलिमेंट, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो सिंपलेस्ट फॉर्म, जिस सिंपलेस्ट फॉर्म को ना ही तो बनाया जा सकता, ना ही उसको क्या किया जा सकता है बेटा, डिस्टोर किया जा सकता है। यानी किसी भी एलिमेंट की वो सिंपलेस्ट फॉर्म, जिस सिंपलेस्ट फॉर्म के तहत किसी भी सब्सटेंस को ना ही तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, किसमें बेटा, उससे ज्यादा सिंपलेस्ट सब्सटेंस के अंदर। यानी जो हमारे पास सिंपल सब्सटेंस, उससे ज्यादा और ज्यादा सिंपल सब्सटेंस को हम ना ही तो बना सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, चाहे किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा। वो आपका क्या कहलाता है बेटा, एलिमेंट। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी बेटा, उसका एलिमेंट होगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कार्बन है, कार्बन को डिकम्पोज करो, क्या उससे छोटे टुकड़े बन जाएंगे कार्बन के, कार्बन है तोड़ोगे तो कार्बन का ही तो रूप बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि कार्बन कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिसोसिएट बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। वो आपकी क्या कहलाते हैं बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म। और उस सिंपलेस्ट फॉर्म का नाम क्या रखा गया है बेटा, एलिमेंट। अब एलिमेंट भी तीन प्रकार के होते हैं बेटा, एक तो होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल, और एक होता है बेटा मेटलॉइड्स। एलिमेंट कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल सबको पता है बेटा, दे आर लेसर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर डक्टाइल एंड मैलेबल एंड देयर सोनर्स आर नोन एज मेटल। यानी कि जो एलिमेंट लेसर हो, डक्टाइल हो, मैलेबल हो, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हो, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके मेटल कहलाते हैं। नॉन मेटल जस्ट रिवर्स कर दो बेटा, दे आर नॉट लेसर, कुछ एक्सेप्शनल भी है, बट जनरली हम क्या बोलते हैं बेटा, नॉन मेटल आर नॉन लेसर, नॉन डक्टाइल, नॉन मैलेबल, वेल कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, वो क्या कहलाते हैं बेटा, आपके नॉन मेटल कहलाते हैं। और लास्ट और फाइनल कौन सा आता है बेटा, मेटलॉइड्स आता है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं बेटा, वो एलिमेंट मेटलॉइड्स कहलाते हैं बेटा जिनके पास इन दोनों की कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। मेटल और नॉन मेटल की जो एलिमेंट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा बेटा, एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है किसी भी सब्सटेंस की जिसको और ज्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, वो आपका एलिमेंट कहलाएगा। एलिमेंट कितने प्रकार के हो गए, तीन प्रकार के, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। ये आप 10th क्लास में पढ़े थे बेटा, मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है और मेटलॉइड्स क्या है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा। हमने बोला था कि अपना जो केमिकल क्लासिफिकेशन है
वो दो प्रकार से डिवाइड होता है बेटा, एक तो प्योर सब्सटेंस और एक क्या बनता है मिक्सर। अब प्योर सब्सटेंस भी दो भागों के अंदर क्लासिफाई हुआ, एक का क्या नाम बना एलिमेंट और दूसरे का क्या नाम बना बेटा कंपाउंड। तो हम बात करते हैं बेटा व्हाट इज कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं? व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड क्या होता है बेटा? तो सबको पता है बेटा कंपाउंड क्या होते हैं। कंपाउंड आर द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन काइंड ऑफ एलिमेंट। ये आप सिंपल बोलना चाहे तो आप बोल सकते हो बेटा ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। क्या बोलना चाहेंगे बेटा? हम बोल सकते हैं बेटा व्हाट इज कंपाउंड? एक प्योर सब्सटेंस होता है बेटा जो दो या दो से अधिक अलग अलग प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, और उस मिक्सचर के अंदर उन एलिमेंट की जो कंपोजिशन वो कैसे होती है बेटा फिक्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं। डायरेक्ट बोलना चाहे तो आप ये भी बोल सकते हैं बेटा व्हाट इज कंपाउंड? द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर element in a definite proportion by mass या weight। The combination of two or more than two elements in a definite proportion by weight। दो या दो से अधिक एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, लेकिन वो कॉम्बिनेशन किसके अंदर होगा बेटा? एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय वेट के अंदर होगा, यानी उनका जो मास होगा वो कैसा होगा हमेशा फिक्स होगा। जैसे हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें फॉर एग्जांपल के रूप में, अगर हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो पानी के एक मॉलिक्यूल के अंदर दो हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट है और एक किसका एटम प्रेजेंट है बेटा ऑक्सीजन का एटम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास एक होता है, तो दो हाइड्रोजन है तो मास कितना होगा बेटा दो, और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16, 2 1 2 2 8 16। तो जो रेशियो पाया गया है वो कितना पाया गया बेटा 1:8, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन क्या है बेटा अटैच है। जब भी 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन अटैच होगी तो आपका क्या बनेगा बेटा वाटर बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का आप खुद करके देखिए बेटा कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कार्बन का मास कितना होता है 12 एंड ऑक्सीजन का मास कितना होता है बेटा 16। दो ऑक्सीजन है कितना हो जाएगा 32, 4 से कैंसिल 3 8 8। इसका मतलब जब 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बोल सकते हैं बेटा कि कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से अधिक एलिमेंट का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन उस कॉम्बिनेशन के अंदर उन एलिमेंट का जो मास होता है वो कैसा होता है बेटा डेफिनेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं कंपाउंड बोलते हैं बेटा। अब कंपाउंड दो प्रकार के होते हैं। कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक और एक को बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक तो हो गया अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक हो गया बेटा अपना इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं बेटा द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग सोर्सेज। वो कंपाउंड जो हमें कहां से ऑब्टेन होते हैं सजीव वस्तुओं से ऑब्टेन होते हैं, तो क्या कहलाएंगे बेटा आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से जो हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्सेज आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स आर नोन एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। या आप ये भी बोल सकते हो बेटा कि the compound which contain carbon, the compound which contain carbon, जो कंपाउंड क्या रखता है कार्बन रखता है वो तो ऑर्गेनिक, और जो नहीं रखता वो क्या कहलाएगा बेटा आपका इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में डिस्कस किया बेटा उसकी केमिकल कंपोजिशन में प्योर सब्सटेंस के ऊपर डिस्कस किया। उसके सेकंड जो पार्ट हमारे पास बनता है बेटा वो बनता है मिक्सचर। तो हम बात करते हैं मिक्सचर क्या होता है बेटा इसके सेकंड पार्ट के अंदर व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है बेटा मिक्सचर की हम बात करें तो ये भी क्या होता है बेटा कॉम्बिनेशन होता है किसका दो या दो से अधिक एलिमेंट का या सब्सटेंस का, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के अंदर एलिमेंट कितनी रेशियो के अंदर प्रेजेंट होगा वो फिक्स नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा मिक्सचर बोलते हैं। तो मिक्सचर क्या होगा बेटा इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू
component in any proportion by weight, in any proportion by weight। कि ये भी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, दो या दो से अधिक एलिमेंट का, सॉरी कंपोनेंट का, सब्सटेंस का, लेकिन उन सब्सटेंस का जो कॉम्बिनेशन के दौरान जो प्रोपोर्शन होता है वेट का वो निश्चित नहीं होता, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मिक्सचर। अब मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं बेटा, दो प्रकार के, एक तो होता है आपका होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस, और एक होता है बेटा आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एक तो होता है बेटा होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है कौन सा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर हम उस मिक्सचर को बोलते हैं बेटा जिसके अंदर एक सब्सटेंस की कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर इज सेम। जिस एक ऐसा मिक्सचर बेटा जिस मिक्सचर में कंपोनेंट की कंपोजिशन पूरे के पूरे मिक्सचर में क्या रहती है, सेम रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर। और जिसमें सेम नहीं रहती उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। या हम इसको ये भी बोल सकते हैं बेटा ए मिक्सचर which have सिंगल फेज। एक ऐसा मिक्सचर जिसके पास केवल और सिर्फ केवल क्या हो, एक ही फेज हो, और which have डिफरेंट फेज, या जिसके पास अलग अलग क्या हो बेटा, फेज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोजेनियस। एग्जांपल लेते हैं, वाटर है बेटा, और वाटर के अंदर आप नमक को डिसोल्व करो, NaCl को हम क्या करें बेटा, यहाँ पर कॉमन साल्ट को हम क्या करें, डिसोल्व कर रहे हैं। जब पानी के अंदर हमने नमक को डिसोल्व किया तो क्या पानी के अंदर नमक और पानी दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे, सभी क्या दिखाई देंगे, एक ही चीज दिखाई देगी। इसका मतलब कैसा फेज अपना, सिंगल फेज है। यानी कि इसका मतलब क्या है बेटा कि जो आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है उस होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर जितने भी सब्सटेंस है उन सभी सब्सटेंस की सेपरेट बाउंड्रीज हमें नजर नहीं आती है। इस बात का ध्यान रखना कि होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर सेपरेट विजिबल बाउंड्री आर नॉट सीन, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग बाउंड्री हमें नजर नहीं आती। वो तो आपको कौन सा बनेगा, होमोजेनियस। अगर हम हेटेरोजेनियस की बात करें तो पानी के अंदर सैंड डाल दो, मिट्टी डाल दो, ये हमारे पास पानी, पानी के अंदर क्या डाली, मिट्टी। जैसे आप पानी को स्टेयर अप करना छोड़ दोगे तो क्या होगा, पानी तो आपको नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा और मिट्टी नीचे बैठी हुई दिखाई देगी, और पानी क्या होगा बेटा आपका ऊपर फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको दो सेपरेट बाउंड्री नजर आएंगे। कितने फेज हो गए बेटा, एक फेज तो किसका हो गया, मिट्टी का, और एक फेज किसका हो गया, वाटर का। इसलिए हमने बोला जिसके पास एक से ज्यादा फेज हो वो क्या कहलाएंगे बेटा, आपके हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो बेटा हमने यहाँ पर किसको खत्म किया है, मैटर और उसके क्लासिफिकेशन को। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।